तो हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर ट्रिंगल्स क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 6 7.21 डायग्राम देखना है आपको। और ए सी इक्वल टू ए गिवन है, ए बी इक्वल टू ए डी गिवन है, और बी ए डी इक्वल टू एंगल ए सी गिवन है। जब हम पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है। जब आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, पहले आप उसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद जो जो गिवन है उसको लिखो पहले, और फिर जो प्रूव करना है लास्ट में देखना। उस पर नजरें गड़ाए रखना क्या प्रूव करना है। थ्रू डायग्राम से करना। तो ऐसे ही मैं कुछ कर लेता हूँ। मैं जो सबसे पहले करता हूँ कि जो मुझे प्रूव करना है, क्वेश्चन वाला प्रूव करना है बी सी और डी। तो मेरी कोशिश ये है कि ऐसे ट्रेंगल सेलेक्ट करूँ जिसमें बी सी और डी मिलते हों। बी सी ये है और डी ई ये है। अब मुझे ऐसे ट्रेंगल सेलेक्ट करने हों जिसमें ये दोनों मिल जाएं। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस ट्रेंगल को और इस ट्रेंगल को। इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डी ई। और उसके बाद मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक ट्रायंगल हो जाएगा ए बी सी। अब यहाँ हौच पौच है, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल को सेपरेट नीचे उतार लेता हूँ। उसी को नीचे सबसे पहले आप, ये क्वेश्चन आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके जो लिखा है उसको लिख लो। फिर जब मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लो। लिखना ज़रूरी है, बिना लिखे आप किसी का भी वीडियो देखोगे समझ में कम आएगा। लिखते जाओ, समझते जाओ, और पॉज कर करके लिखो। तो इसको सबसे पहले कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास में, एंगल बी ए डी और ई ए सी। बी ए डी को देखो आप, बी ए डी कहाँ दिख रहा है, ये बी है, ए है, और ये डी है, मतलब ये है बी ए डी। ये गिवन है, इसको मैं नाम देता हूँ एंगल 1। ये बी ए डी समझ में नहीं आते मुझे, एंगल 1। दूसरा गिवन है ई ए सी, इसको दिया एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2। अब ये जो बीच का एंगल बच गया ना, ये दोनों में शामिल नहीं है। अगर बस ये यहाँ पे लॉजिक है, यहाँ पे ही लॉजिक है, यहाँ पे ही ट्रिक है। आप बस इसको सीख जाओ। इस क्वेश्चन का सार यही है, जो बीच का एंगल है ना, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लूँ। ठीक है, एक्स मान लेता हूँ, आपने हाँ बोल दिया है। तो एंगल 1 प्लस एंगल एक्स किया, और यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल एक्स किया। ऐसा आपने क्यों किया, देखो इधर, आपके मन में डाउट हो तो। जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हम मान चुके हैं इन दोनों को, अब दोनों तरफ मैं एक्स ऐड कर दूं तो क्या बिगड़ जाएगा। मैं से इक्वली ऐड किया, तो लेकिन 1 प्लस एक्स ऐड करने से हमें पूरा एंगल मिल जाएगा। और इस पूरे एंगल का नाम क्या होगा, आप सोचो। ये पूरा एंगल मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसका नाम क्या होगा, जल्दी से देखो, बी ए सी। इसका नाम हो जाएगा बी ए सी। अब इसको लिख दूंगा मैं एंगल बी ए सी। और ये जो मिल गया, इसका नाम क्या होगा इस ट्रायंगल्स का, इसको मैं इससे हाईलाइट कर देता हूँ। इसका नाम क्या हो जाएगा, डी ए ई। डी ए ई, डी ए ई। अब जो मैंने सेपरेट ट्रायंगल बनाए हैं, उसमें अब बी ए सी और डी ए ई को देखो। ये बी और ये ए और ये सी, तो ये आपको मिल गया। और डी ए ई को देखो, उसी को मैंने सेपरेट कर दिया। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। वहाँ मैंने 1 और 2 दिया है, तो यहाँ मैं नाम देता हूँ 3, इसको देता हूँ नाम 4। अब देखो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कहाँ से, ये हमने एवब में प्रूव कर दिया। ये लिख देंगे प्रूव्ड एवब। उसका क्वेश्चन क्या दे के रखा है, ए बी साइड। अब मैं ए बी साइड को हाईलाइट कर रहा हूँ। ए बी इक्वल टू क्या दे के रखा है, ए डी। और ए सी इक्वल टू दे के रखा है क्वेश्चन ने, ए ई। अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। तो ये साइड, बीच का एंगल, और ये साइड, साइड उनके बीच का एंगल, और ये साइड। ये मैंने पहले वीडियो में इस कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बड़े शॉर्ट में बताया है। तो साइड एंगल साइड से ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, जो भी इसके बचे कुचे भाई बहन हैं वो सब बराबर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। और हम नेक्स्ट वीडियो में कौन सा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, 7.1 आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे, और रूल जानेंगे ए एस ए। और क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।